गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देना। ताकि इस पथ पर चलने में आपको। गुरुदेव, अब मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आज की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वर की आराधना से संसार का हर सुख प्राप्त हो सकता है तथा हर प्रकार के कष्ट से छुटकारा मिल सकता है।
जय गुरुदेव। ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 10 अप्रैल 1988 को लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त न हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इस संबंध में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता 7 सर्ग 16। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी यानी धन की इच्छा वाले, आर्त संकट निवारणार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। गीता 7 सर्ग 17। अर्थात उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। उदारः सर्व अवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। गीता 7 सर्ग 18। अर्थात यह सभी उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता 7 सर्ग 19। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। अगला श्लोक है गीता 7 सर्ग 20, जिसका अर्थ है, अपने स्वभाव से परे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। गीता 7 सर्ग 21। अर्थात जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। अगले श्लोक गीता 7 सर्ग 22 में भगवान कहते हैं, वह पुरुष उस श्रद्धा के युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अगले श्लोक गीता 7 सर्ग 23 में भगवान कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीव जिस भाव से पूजा करता है वह वही पाता है। यह संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस भाव को जिसने तत्व से जान लिया, उसका कर्ता भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव संसार में विचरण करते हुए जो भी कर्म करता है, वह उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त ही रहता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है
कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट आदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी इस समय संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त है कि जीवों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह बात ठीक लगती है कि भगवान ने चौथे अध्याय में जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला समय अब अधिक दूर नहीं है। इस समय जो स्थिति संसार की है उसका इलाज तो उस परम सत्ता के अवतरण के बिना पूर्ण रूप से असंभव लगता है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जी विनोद जी भाई साहब ने बहुत अच्छी दिव्य लेखनी पढ़ी आज। गुरुदेव सियाग सिद्धियों के सामूहिक गुरु चर्चा एवं सामूहिक ध्यान के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, फिर सामूहिक नाम जप करते हैं और फिर ध्यान करते हैं एवं ध्यान के बाद हम जो अनुभूतियां साधकों को होती है वो हम आपस में गुरुदेव की चर्चा करते हैं, जिससे सभी लोगों को प्रेरणा मिल सके और आराधना में सभी लोग आगे बढ़ सकें। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी आए और अपनी बात रखे, अपनी कोई जिज्ञासा अनुभूति या कोई प्रश्न हो वो रखें। इस मंच पे हम सभी का स्वागत करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो इस सेशन के संचालन में अपना सहयोग देना चाहे, उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। किसी भी कार्य में यदि आपके मन में है कि मुझे मतलब गुरुदेव का प्रचार करना है और इस टीम में कुछ लोगों के साथ जुड़ के करना है, तो आपका हृदय से स्वागत है और आप किसी भी हमारे एडमिन टीम के मेंबर से बात कर सकते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है, तो वो आपको बता देंगे। मैं बताना चाहूँगा कि यह सेशन किसी तरह अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा ऑफिशियल नहीं चलाया जाता है। ये हम सभी स्वयं सेवक हैं और अपनी अपनी इच्छा से इस सेशन को हम एक साथ मिलके चलाते हैं और गुरुदेव चलाते हैं दरअसल, तो जिससे काफी लोगों का भला हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। परंतु हमारा इसमें ये बहुत विशेष ध्यान रहता है कि गुरुदेव के दर्शन से हटके कोई बात हम ना कहें, ना बोलें, ना चर्चा में कोई ऐसी बात आए। और अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जो कि गुरुदेव की द्वारा स्थापित संस्था है, उसके प्रति हम अपनी पूर्ण निष्ठा व्यक्त करते हैं और उनके जो नियम हैं उनके अनुसार हम प्रचार प्रसार एवं गुरुदेव के कोई भी कार्य में आगे बढ़ते हैं। जी अब कोई भी आए और अपनी बात रखें। मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेज किया था, यदि आप आना चाहें तो आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। इसमें अपने ज्योति नागर गुरु बहन है, जरा उनको इनवाइट करके देखिए। ये कोटा से ही है और शायद अपनी ये हेल्प भी कर सकती है, पर बात करके देखिए। ज्योति नागर गुरु बहन, जय गुरुदेव। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो कृपया
माइक और कैमरा ऑन करके आइए। चलिए, जब तक कोई नहीं आता है, मैं आज की दिव्य लेखनी के जो विशेष अंश थे, जो मुझे बात अच्छी लगी गुरुदेव की, कि गुरुदेव ने कहा कि इतना स्पष्ट, भगवान ने गीता में इतना स्पष्ट आश्वासन दिया है कि तू मेरी शरण में आ जा, चिंता मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। उसके बाद भी मनुष्य कितना दुविधा में रहता है। तो ये बड़ी एक आश्चर्यजनक बात है। तो गुरुदेव ने, मतलब गुरुदेव जब ये बात आप, मतलब मेरे को याद है कभी स्पीच में या वैसे बैठक में बोलिए, तब गुरुदेव ने हमेशा अंगुली खुद की तरफ की है उसमें, कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ। बड़ा अच्छा लगता था, हम इस चीज का बड़ा आनंद लेते थे कि गुरुदेव बता देते हैं हमें कि वो कौन है। तो इस तरह की काफी अच्छी घटनाएं कभी कभार हो जाती थी। चलिए, मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आके अपनी बात रखे या अपनी कोई जिज्ञासा हो रखिए, नहीं तो फिर जय हम गुरुदेव गुरुदेव। पे। जी गुरु बहन। मैं आपको अपनी अनुभूति बताना चाहती हूँ आज की। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका जय स्वागत है। जय गुरुदेव। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, बस आज मेरे ध्यान में गुरुदेव मेरे पांव दर्द कर रहे थे आज। तो जी जी। गुरुदेव मेरे को मेरे पैरों के पास नजर आए। आपके मैं पैरों मतलब पैरों के हाँ पास नजर गुरुदेव, आए? स्वयं स्वयं गुरुदेव, और मेरे पैरों का दर्द अभी गायब है। अच्छा। हाँ, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी, गुरुदेव मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आज मेरी तकलीफ हो रही थोड़ी सी, बाकी तो सारे हम्म दर्द गुरुदेव ने खत्म कर दिए। हम्म। अभी मुझे बहुत न्यू हो रहा है मन में, मैंने गलत किया क्या गुरुदेव से प्रार्थना करके? भाई मेरे पैरों में गुरुदेव नहीं होने चाहिए, अपन होने चाहिए ना उनके कदमों में। तो ऐसे गुरु सोच। बहन, हमारे आपके भाव बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक मतलब भक्त और भगवान के बीच में किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं रहता। मैं कहूँगा कि सब दोनों एक ही हो जाते हैं। हाँ, जी सही है। गुरु बहन। जय तो पैर में गुरुदेव। कैसे तकलीफ थी? ये आज ही थी या कोई पुराना कोई तकलीफ थी? नहीं, पुरानी तो मेरी सारी तकलीफें गुरुदेव ने खत्म कर दी। मैं तो बहुत बीमार थी ना, मैंने बताया था पहले भी। हाँ हाँ, आपने बताया था, हाँ, सेशन में हाँ, काफी मैं तो बार। ठीक हूँ। पर आज मैं कैसे सिलाई कर रही थी तो थोड़े मेरे पैर दर्द करने लगे, उठने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने गुरुदेव में, पहले तो गुरुदेव ने ध्यान में मेरे पैर, मेरे हाथ खुद के पैरों में न्यू मतलब एक्सरसाइज हुई। फिर ऐसे मैंने मन में मेरी आज्ञा चक्र में मतलब ऐसे दिखा मुझे गुरुदेव नीचे है, गुरुदेव झुके हुए हैं मेरे पैरों की तरफ, मतलब यूं थोड़े से यूं बैठे थे, यूं नजर आए मुझे। हम्म हम्म। अभी की बात है, अभी ध्यान किया जिसकी। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा गुरु बहन, आनंद आ तो गया आपकी बात सुन के। जी। हाँ, गुरुदेव मेरे मतलब रोम रोम में बसे हुए हैं। उस दिन भी मैंने ध्यान में गुरुदेव से प्रार्थना की थी, गुरुदेव मुझे आपके चरणों के दर्शन करने हैं। तुरंत गुरुदेव हम्म। सामने। हाँ, आपने बताया भी था। हाँ, बताया था। तो मैंने आज फिर प्रार्थना की गुरुदेव। और कल की बात, परसों की बात है। मैं पहले हमारे कोई गांव में स्थान है जिंद बाबा का, तो वहां जाती थी। हम्म वो गुरु महाराज है, मतलब गुरु महाराज उनसे भी गुरु ही कहते हैं, वो मेरे शिक्षा गुरु है। जब उन्होंने मेरे अच्छा। को शिक्षा दी थी, जैसे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अलग है, ये दीक्षा गुरु है, वो शिक्षा गुरु है। तो हम्म। उनको मेरे मोबाइल में फोटो आ गया। तो मैंने उस अच्छा। फोटो को क्या कहते हैं, मैंने मेरे मन में ख्याल आया, अपन इनकी तस्वीर बनवा लेते हैं। हम्म
ऐसे सोचते ही तुरंत ही बाद गुरुदेव की तस्वीर नीचे खिसक गई, मतलब गिर गई, पड़ गई। मेरे बहुत दुख हुआ। फिर गुरुदेव ने बताया था मुझे ये, भाई भटको मत हो। हम्म। थोड़ी देर के लिए मैं भटक गई थी ना, भाई इनकी तस्वीर बनवा लेते हैं वाह। गुरु महाराज अपने पुराने। ऐसे सोचा जी जिसमें जी गुरुबेन। गुरुदेव अपन को सब समझा सकते हैं, अपन को समझने की जरूरत है। जी जय गुरु। गुरुबेन, सही कह रहे हैं आप। हाँ, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। दत्त। गुरुदेव कहते हैं कि पहला गुरु भौतिक माता पिता, दूसरा आध्यात्मिक गुरु जिससे दीक्षा लेके मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है। तो कई बार हमें पता नहीं होता है, लेकिन एक सूक्ष्म हमारी आस्था डिवाइड होने लग जाती है किसी और चीज के प्रति, जबकि हम्म। है सब गुरु की ही माया। जो लोग हमें सम्मानजनक लगते हैं, वो सब गुरु के भेजे हुए हैं हमारे पास, और वो उन्हीं से मतलब हमें कोई लाभ मिला है या शिक्षा मिली है या प्रेरणा मिली है। वो सब हम्म। कार्य के पीछे जो जड़ है वो गुरु ही है। गुरुदेव ने ही हमें, हाँ, हम बात उन्होंने भी करते हैं ना मुझसे कि यही कहा था जी। पहले, भाई आप गुरु दीक्षा ले रखी है ना, उन गुरु का हुँ। जप किया करो और राधे रानी का नाम लिया करो। यही बताया था उन्होंने, कुछ भी नहीं बताया था मुझे। तो अच्छा, मैं यही अच्छा। करती थी। अब हुँ। नाम जब, तो अभी मैं जब बीमार हुई ना, ऐसी हुँ। बीमार हुई कि मैं पहुंचने ही वाली थी, जाने ही वाली थी। तो मैं गुरुदेव मतलब मैंने अपनी मृत्यु देखी है इस बीमारी में। ओहो! इतनी जांचें हुई, इतनी बीमार हुई, इतनी जो हॉस्पिटल को ही घर समझने लग गई थी। ऐसा लगता था मेरा घर है ये हॉस्पिटल। वहां से हाँ। वापस लाए मुझे गुरुदेव बचा के। तो मैं बहुत, अभी बहुत खुशी है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सिलाई करती हूँ, आराम से घूमती हूँ, आराम से खाना खाती हूँ। एक दिन मैंने कहा गुरुदेव मैं दवाई नहीं खाना चाहती, अब मुझे यूं ही भूख लगनी चाहिए, तो मैं अब बढ़िया आराम से खाना खाती हूँ, दवाई का नाम ही नहीं लेती। हुँ। हाँ, मेरे साथ बढ़िया। अभी गुरुदेव, मैंने कल माफी मांगी गुरुदेव से। मैंने गुरुदेव मेरे से भूल हो गई, मैंने गुरु जी की तस्वीर बनवाना चाहिए, तो मैंने वापस जी, जी, जी। हाँ, मन को गुरुदेव समझाया। हाँ, ध्यान रखते हैं अपना गुरुदेव हर पल-पल। पल पल ध्यान रखते हैं, हर कदम पे रखते हैं, सबका ही रखते हैं। अपने से जो जी। जुड़े हुए हैं परिवार में उनका भी रखते हैं। अपन माता का प्रार्थना करते हैं तो अपने पुत्र सबका से रखते प्रतिबिंब, एक मतलब जो प्रेम है माता का अपने पुत्र से, हैं। वो गुरु का अपने शिष्य से प्रेम का प्रतिबिंब मात्र है। जैसे हाँ। वो तो उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन है। प्रेम तो गुरु ही कर सकते हैं। जी गुरुगण, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इसी तरह हमारे साथ ध्यान कीजिए और अनुभूतियाँ भी साझा करते रहिए। अब मैं हाँ, ज्योति गुरु बहन को लूँगा। जय गुरुदेव ज्योति गुरु बहन। गुरुदेव, जी, जी बहन। आवाज आ रही है? हाँ जी गुरु बहन, आ रही है आवाज़। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया अपना संक्षिप्त परिचय दे दें कि आप कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव से जुड़ना कब हुआ? किसी बीमारी से ग्रसित थे या कैसे हुआ? वो सब आप बता के फिर अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं कोटा से हूँ और मैं 2021 में जुड़ी थी गुरुदेव से। मेरी सिस्टर ने बताया था, उनको उनके फ्रेंड ने बताया था। मेरे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जी, जी। ऐसा कुछ बहुत नहीं है अच्छा कि गुरु कुछ बहन। बीमारी। हाँ, बस ऐसे ही नॉर्मली स्टूडेंट है तो उस हिसाब से जुड़ गए कि थोड़ा सा ध्यान अच्छा लगेगा पढ़ाई में, थोड़ा मन लगेगा। जी, बस बहुत ऐसे ही अच्छा जुड़े गुरु हैं। बहन। तो कोई विशेष अनुभूति हुई हो तो साझा कर सकते हैं गुरु बहन। नहीं, अभी तक ऐसी कोई अनुभूति नहीं है। मेरा नॉर्मली ध्यान भी नहीं लगता, बट मैं करती हूँ, नाम जब भी अच्छा होता है। बस हुँ। गुरुदेव दिखते नहीं है मुझे आज्ञा चक्र पे। ओके। जी। गुरु बहन, आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का दिखना, अब
मतलब यदि आपका ध्यान लग रहा है, तब तो कोई हाँ। परेशानी नहीं है, और यदि नहीं दिखते हैं तो ये प्रयास करना पड़ता है हमें। जैसे नाम जप का प्रयास हम करते हैं, उसी तरह बुद्धि के प्रयास से गुरुदेव की फ़ोटो को आज्ञा चक्र पे देखते हैं। फ़ोटो चली जाती है तो हम दोबारा देखना शुरू करते हैं, उसको दोबारा लाते हैं। तो ये एक बस शुरुआत प्रयास में तो एक कर जी। प्रयास ही कर रहे हैं, देव की मर्ज़ी है। गुरुबहन, आपकी आवाज़ बाकी थोड़ा नाम कम आ जप रही है। थोड़ा-सा अगर तेज़ बोलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, नहीं प्रयास तो कर ही रहे हैं, नाम जप भी अच्छा कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठ के ध्यान भी कर लेते हैं इसमें सेशन में। इससे जुड़े अभी हम मार्च में जुड़े हैं इस वाले सेशन से। हुँ, हुँ, हुँ। पहले हम कहीं और जुड़े थे तो वहाँ पे इतना नाम जप होता नहीं था। जी, जी, जी। और अब इससे जुड़ने के बाद नाम जप की स्पीड काफ़ी बढ़ी। जी, लाइफ गुरुबहन। भी अच्छी चल रही है, इस वजह से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, छोटी-छोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब गुरुदेव खत्म कर देते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बाकी आपने किसी सही को कहा। शिकायत नहीं है जैसे कि नाम जप हो रहा है या फिर गुरुदेव दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, वो तो गुरुदेव की मर्जी है। बस यही कहना आपने है मेरा। एकदम सही पकड़ी है गुरुदेव के दर्शन की जो मेन बात है कि इसमें नाम जप कितना कर रहा हूँ मैं, या ध्यान कितना लग रहा है मेरा, ये सब भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इनसे इनसे भी मतलब इनके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि हम गुरुदेव से कितना कनेक्टेड हैं, उनके प्रति कितना समर्पण है हमारा। उसके बाद फिर गुरुदेव स्वयं सब करते हैं। मेरे जीवन में भी एक बार ऐसा हुआ कि मेरी आराधना का स्तर नीचे चला गया, लेकिन फिर गुरुदेव ने चक्र घुमाया वापस, और वापस मुझे गुरु भाइयों में लेके आए, उनसे प्रेरणा मिली, और फिर से मुझे एक जैसे नींद से जाग के हम कहते हैं भई, मतलब कहाँ थे हम, क्या कर रहे थे? तो उस तरह की स्थिति से मुझे जगाया, और वापस आराधना में गुरुदेव ने कृपा की और लगाया। तो ये बात सही है, सब करने वाले गुरुदेव ही हैं, और वो उन्हीं की नींद से हम कृपा अभी से हम मार्च में आराधना कर जागे, पाते हैं। जी। वो नींद से अब हम मार्च में जागे, वरना पहले तो हम पूजा प्रतिष्ठा में लगे रहते थे कि हाँ गुरुदेव की पूजा करनी है, ये करना है। बाकी ना ही स्पीच पहले ना ही नाम जप करते थे। गुरुवन, बस आप पूजा या तो में वो माइक को थोड़ा पास लाके बोलिए, और या फिर आपने अगर ईयरफ़ोन लगा रखा है तो वो हटा के बोलिए गुरुवन, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कमज़ोर आ रही है। जी। अब आ रही है? हाँ, अब थोड़ी बेटर है। हाँ, बोलिए। चलिए गुरुबहन, कोई अनुभूति हो तो बताइए, या कोई विशेष बात हो जो आप साझा करना चाहें तो बताएँ। नहीं, और अभी तो सेश ऐसी कोई बात नहीं है, जब होगी जी, गुरुदेव करवाएँगे तो ज़रूर बताएँगे। जी गुरुबहन। जैसे मैंने सेशन के शुरुआत में कहा था कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी इच्छा से यदि सेशन को संचालन करने में अपनी कोई मदद देना चाहे, सेवा देना चाहे, तो उनका स्वागत है। तो आप भी एक बार इस पे विचार कर सकते हैं, और ज़रूर गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन के अगर यदि आप संपर्क में हैं तो उनसे आप बात करना। हाँ, चलिए, वो जय हमें गुरु गुरुदेव पूर्णिमा गुरुबहन। के दिन ही मिले। जय गुरुदेव। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा गुरुबहन, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। चलिए हम और आगे अब कोई गुरु भाई बहन हो, उनकी कोई बात हो, कुछ प्रश्न हो तो रख सकते हैं। अन्यथा मैं गुरुदेव का स्पीच चलाऊँगा, और फिर हम उसके बाद वापस चर्चा शुरू करेंगे। यदि कोई फिर भी कुछ हमारे पास चर्चा के लिए नहीं है बिंदु, तो फिर हम जी, विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आज आप पिटारे में क्या लेके आए हैं? कुछ अनुभूति विशेष है आपके पास, जो पढ़ के, जय सुन के गुरुदेव। सभी को अच्छा लगे? जी। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है ना गुरु भाई? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है गुरु भाई। एक बहुत अच्छी अनुभूति है, छोटी सी। मैं वो जरा पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन शेयर जी, कर गुरु देता भाई। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये चिन्ना राजू जी हैं, उनकी अनुभूति है। हेपेटाइटिस बी ठीक हुआ। इनका पता है चिन्ना राजू, पुत्र श्री रामास्वामी, शिमोगा, कर्नाटक। चिन्ना राजू भाई लिखते हैं, परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम चिन्ना राजू, पुत्र श्री रामास्वामी, जिला शिमोगा, कर्नाटक का निवासी हूँ। मैं सन 2010 में बीमार पड़ा। जांच कराने पर मालूम हुआ कि मुझे हेपेटाइटिस बी की बीमारी है। मेरी आंखों में जलन रहती थी, भूख नहीं लगती थी, शारीरिक रूप से दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। मेरा जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया था। मैं स्वयं आत्महत्या के तरीके ढूंढ रहा था। एक बार मैं ट्रक ठीक करने शिमोगा के गैरेज में गया। वहां दीवार पर गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का पोस्टर देखा, जिस पर असाध्य बीमारियों के ठीक होने के बारे में लिखा देखकर कुछ विश्वास जगा। मुझे लगा कि मैं भी ध्यान करूं तो क्या पता ठीक हो जाऊं। मैंने पोस्टर से फोन नंबर लेकर फोन किया और उनसे गुरुदेव के सिद्ध योग दर्शन की पूरी जानकारी ली। शिमोगा के एक स्थानीय साधक ने मुझे दर्शन के बारे में पूरा समझाया और ध्यान के लिए गुरुदेव की तस्वीर दी तथा नाम जप व ध्यान का तरीका बताया। उनके बताए अनुसार मैं सुबह शाम ध्यान व निरंतर नाम जप करता रहा, जिससे दिनों दिन मैं असाध्य बीमारी से ठीक होता गया। मेरा वजन भी बढ़ गया। मुझे ध्यान में आनंद आने लगा। शारीरिक रूप से इस रोग से मुझे मुक्ति मिल गई। मुझ पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा बनी रही। अब मैं बहुत आनंदमय हूँ। मेरे देशवासी इस सिद्ध योग से जुड़े और इस दर्शन से लाभान्वित हो, मेरी यही राय है। यही मेरी राय है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी। भाई साहब, बहुत अच्छी आपने अनुभूति सुनाई। चलिए, अब मैं गुरुदेव का स्पीच चला लेता हूँ थोड़ी देर, और यदि कोई बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है पहले। ठीक है, मैं गुरुदेव का स्पीच चलाता हूँ। भेंट देना कोई मायने नहीं रखता। अब भी हो जाएगा, क्या होता है, सब लोगों के योग होगा। ये मीडिया वाला है, अब ये कितना प्रचार करते हैं, क्या क्या कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। और इंटरव्यू भी होंगे बीमारों के। जितने लोग आए हैं लगभग 90% मेरे से जुड़े किसी न किसी बीमारी या रोग के कारण। 10% जिज्ञासु। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे आपके शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं। सारे मेडिकल साइंस ने उनको इनक्योरेबल कहते हैं। एक नहीं, हजारों के हुए, लाखों के हुए, पूरे देश में हुए। मैंने गवर्नमेंट को कैंसर वाले तो नहीं दी, अभी मैंने कैंसर को हाईलाइट नहीं किया था। मैं तो एड्स, क्योंकि छूत की बीमारी है इसलिए सारा विश्व टेरराइज है, तो उनको रिपोर्ट दी है नेगेटिव और पॉजिटिव की दोनों। अब वो उससे बोल नहीं रहे, वो कहते मरा दिया तो गड़बड़ होगी। बिना पैसे के अगर रोग ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, तो फिर अमेरिका या डॉलर की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने जो पहाड़ बढ़ा रखे दवाइयों के, उनका क्या होगा, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा।
एक कारण ये। दूसरा कारण ये कि कलयुग के आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का मुझे आदेश है स्पष्ट शब्दों में कि ये देश तो जानता है इस दर्शन को, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा काम ही वेस्ट में जाना था, इसलिए स्प्रेड नहीं हो रहा। मैंने जोर लगा लिया और अब मैंने फैसला कर लिया, पिछली 6 तारीख को दीक्षा दी थी, अब दीक्षा वेस्ट में दूंगा। यहाँ आएंगे तो दूंगा, वहां अमेरिका में दूंगा, ये पहले मेरी टीम जाएगी, हिल जाएगा वो देश। ये विकासवाद है, हमारे वैदिक दर्शन का एक विकासवाद है, ये कोई जादू नहीं है। वेस्ट इसको मिराकल कहता है, मिराकल। और ये भारत वाले इसको कहते हैं ये वंडर थेरेपी है। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा अभी जयपुर में प्रोग्राम था, ये वंडर थेरेपी है। मैं उन्हें कहता हूँ ये कोई वंडर थेरेपी नहीं है, ये कोई मिराकल नहीं है, ये आदमी होने वाला न्यू विकास है, कोई जादू नहीं है, मनुष्य मात्र में होने वाला। और बॉम्बे में तो मेरे को बहुत ज्यादा मुस्लिम शिष्य है। एक तो हज कर ही आया, तो अगर मेरा प्रतिबंध होता तो वो फिर क्यों हज करके आया, और हज करने जाओ तो टेस्ट होता है, HIV पॉजिटिव आता ही नहीं घुसने देते वो तो हज करके आ गया। एक विकास है ये हमारे दर्शन का। तो जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म। और आज बीमारियां जो है विश्व सारे में 80% बीमारी मानसिक तनाव से संबंधित है, मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। और कलयुग का बड़ा तामसिक वातावरण, इसमें गरीब होता है अमीर हो, मानसिक तनाव तो रहता है। वो फिर इन मेडिकल वाले के मानसिक तनाव शांत करना मेडिकल के बस की बात नहीं, वो नशे की दवाई दे देते हैं। नशा जब तक रहता है तनाव खत्म, जो ही नशा उतरा वो तनाव वैसा है, वो रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते, हम मैटर का नहीं स्पिरिट का नशा करवाते, हम भगवान के नाम का नशा करवाते। ईश्वर के नाम में नशा है, नहीं आया वो भी फैक्ट है, मगर आ रहा है ये भी सच्चाई है, समझे। तो इस समय में कई गुरु नानक देव जी ने बोला है, भाग दतुरा नानका उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही कबीरदास बोलते, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो दो मैं जो दीक्षा देता हूँ राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा है। कृष्ण पुनः 9 अवतार थे, एक और होना है कल की अवतार, कल की अवतार। अब लोग कह रहे हो गया नहीं हो गया, वो तो विश्व स्तर पर माना जाएगा तो वही होगा अवतार। तो उसका नाम का नशा आ जाता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद का, आनंद गीता में 5 श्लोक है, एक 5वें अध्याय में 1 श्लोक है 15वां, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है 15, 21, 27, 28। उसमें भगवान ने उसको बताया ये आनंद है, ये दिव्य आनंद है, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है। जब तक ये आनंद नहीं आता तो मनुष्य आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। वो कार है, बेटे पोते बंगले धन है जी, आनंद है, और उनमें एक आइटम में गड़बड़ होगी तो आनंद खत्म। अक्षय का हुआ फिर वो आवे बच्ची बैठी है छोटी, ये अपना खेल खेल रही, इस मेरे वाली बात में इसको आनंद ही नहीं आ रहा। ये 20-25 साल की हो जाएगी तो फिर इसको और किसी बात में आनंद आता, और मेरे 60-70-80 की हो जाएगी तो फिर और किसी बात में आता। तो भाई वो तो इंद्रियों से अनुभव किया जाना वाला सुख दुख है, आनंद नहीं है। आनंद अक्षय, अक्षर वो अक्षय होता है, वो क्षय नहीं होता। नाम अमल दिन बड़ा सवाल। तो इस प्रकार जो नाम देता हूं उससे आनंद आता रहता है, उससे जो तनाव होता है वो मुक्त हो जाता है। रात और दिन वो आनंद बना रहता है, तो तनाव मुक्त हो जाता है। तनाव से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते हैं बिना दवाई के। इससे ये मैटर वाले डॉक्टर बड़े परेशान। मैंने पश्चिम को कहा भैया तुम केवल मैटर को पकड़ के मत बैठो, इसके साथ स्पिरिट को प्लस कर दो, मैटर प्लस स्पिरिट, फिर कोई रोग नहीं रहेगा। मगर वो स्पिरिट को नहीं मानते, ये अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस में मुझे बताया गया, आया था अमेरिका से लड़का, मुझे बताया गया उसके फादर ने बताया कि अमेरिका में 70% फैमिली में एक मेंबर को कैंसर,
मैंने कहा फिर तुम्हारा विज्ञान क्या करता है? जिसको कैंसर हो गया मरेगा। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? कल ठीक। मैंने कहा ये है क्या? कुछ ऐसे विजातीय तत्व पैदा होते। एक डॉक्टर आया मेरे पास 8-9 साल पहले, यही का है, पहले बीकानेर हॉस्पिटल में था, आर.के. चौधरी, आजकल वो अजमेर है, हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट। मैंने कहा डॉक्टर क्यों नहीं इलाज होता? कहते कुछ पता ही नहीं है कारण क्या है कैंसर का। हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों मरते हैं, फिर आरबीसी मर गया, फिर ब्लड दो, और इस तरह से करते करते ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट देते हो तो 6 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो अमेरिकन एक वो आया था आई.के. किम नाम का, अमेरिका से, कोलोराडो स्टेट से। मैंने उसको पूछा तो कह जी हर 6 वीक में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और मैंने नहीं दे तो कि मर जाएगा। जब देते जाओ तो कह लगा 6 साल जी सकता है मैक्सिमम, ज्यादा सर। मगर 6 साल तो काम धंधा करेगा, कहना कि बेड से नहीं उठेगा, हॉस्पिटल में रहेगा। मैं फिर उसको 6 वीक में मरने दो, क्यों 6 साल तक करते? मगर क्यों मार रहे हो? अब यहाँ जब कई केसेस उसने देखे, यहाँ का एक केस पुनिया साहब, डीपी पुनिया प्रिंसिपल है, कैंसर के भी हेड है, उनका एक केस ठीक हो गया और 14 महीने हो गए उसको, बिल्कुल बाड़मेर का है। उस लड़के ने कहा 14 महीने में मन नहीं मरा तो 6 वीक में तो मर जाता है, ये क्या बात है? तो ये हमारा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है, ये कोई मिरेकल नहीं है। मुझे गुरु का आदेश है इसको बांटना है, फ्री ऑफ चार्ज बांटना है। भाई अब पात्र यूं रखोगे तो दूंगा, यूं रखोगे तो किस में डालूंगा भाई? है? ये तो मुफ्त में मिलने वाला ज्ञान है, मगर इसके लिए एक शर्त है, समर्पण गुरु के प्रति। गुरु तो समर्पण चाहता है और कुछ नहीं चाहता। मगर तो मैंने तो एक सीख की, अगरबत्ती की सीख नहीं दी गंगानाथ महाराज को, और जबरदस्ती किया ये बुक में, और कह दिया बेटा आगे कर, तू तेरा जान तेरा काम जान। तो 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया प्री में, और तब से ये काम कर रहा हूँ। 86 से लगा था, 86 कोई लाभ मिल रहा है। मगर नाथ योगियों का आदेश है तेरा वर्किंग बेस्ट है। 70% फैमिली में कैंसर है, मगर ठीक तभी होगा वो जब मुझे गुरु मानेगा। यहाँ एक यहूदी औरत आई थी, इसी जगह दीक्षा ली थी 16 जनवरी 2003, समझे? तब मेरे को समझ में आया कि दर्शन क्या है। मैं तो हिंदू हूँ भाई, शैव हूँ, एक कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूँ, और मैं क्या दे रहा हूँ? गंगानाथ दे रहा है, मेरे को तो आगे कर दिया इसने। मैं तो उसका माइक हूँ, बोलता तो हुआ। तो ये परिवर्तन जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, मेरी आवाज जो आ रही है आपके कानों में, जो सुन रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके अंदर कोई चीज एंटर हो रही है। ये प्रैक्टिकली रिजल्ट बता रहा हूँ। लोग स्टार्ट में मुझे कहते बता दीजिए, जब आप गुरुजी बोल रहे थे हम सोचते थे बात क्या कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ। मैंने उनका बिल्कुल नहीं हुआ, आज तक हुआ नहीं। विकासवाद है तो पहले हो गया, वो दोबारा होगा तो उसको विकासवाद नहीं कह सकता। ये विकास जो हो रहा है एक फिजिकल बॉडी में जो हो गया, उससे आगे का अनुभव हो, आगे की बात को समझ में आ गया तो विकासवाद है, नहीं तो विकासवाद का है। तो अब मैं आपको ध्यान कराऊंगा, तब आपको समझ में आया कि अंदर वाले ने आपको कब्जे कर लिया है और योग होगा। रोक लेना हिम्मत है, वो तो स्वामी जी तो करवाते हैं ना, मैं नहीं करवाऊंगा। आपके अंदर वाला मेरी बात जो आपके गले में नीचे उतार रहा है, रोम रोम में जा रही है मेरी आवाज, वो करवाएगी, आप नहीं रोक सकोगे। हिम्मत हो तो रोक लेना, अभी फैसला हो जाएगा। तो जय गुरुदेव। गुरुदेव का स्पीच सुना हमने। गुरुदेव के काफी स्पीच बड़े ऊर्जामय लगते हैं, उनमें से ये एक था। चलिए अब मैं कोई और साधक गुरु बहन या गुरु भाई बोलना चाहें तो उनका स्वागत है।
अन्यथा मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और आज के मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। उससे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। हम कल की भगवान का जयकारा लगाएंगे, तो सभी एक साथ फोटो के साथ लगाएंगे। जय गुरुदेव जी। अंकल जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की जय दिव्य गुरुदेव। चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय दादा गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। पंकज जय जी गुरुदेव, जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय चलिए हम गुरुदेव मिलते भगवान। हैं कल दोबारा। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।